दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के वीकली पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से जैसे हमने निफ्टी की एनालिसिस करी थी कि पहले हमने पैटर्न्स देखे थे डेली चार्ट पे, देन हम वीकली चार्ट से उसको कोइंसाइड किया था और फिर इंट्राडे पे गए थे हम। तो हम बेसिकली सेम पैटर्न पे अपनी एनालिसिस रखने वाले हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा फर्क है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से और निफ्टी थोड़ा वीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और बिना वक्त गवाए अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहे थे और क्या पैटर्न अब बन रहे हैं, और कोई पैटर्न अब क्या फॉर्म हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, इस बारे में बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हमने लगा लिया है डेली चार्ट। जैसा कि आपको पता है कि वीकली चार्ट पे जाने से पहले हम डेली चार्ट के पैटर्न्स देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि डेली चार्ट पे हम दो लेवल्स निकालेंगे कि किस लेवल पे हम वीकली पोजीशन या मंथली पोजीशन बना सकते हैं। तो दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो हम पीछे से बात करते आ रहे हैं, अगर हम पैटर्न्स देखने की बात करें तो हम सबसे पहले नेकेड आइज से देखेंगे कि कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का एक पैटर्न दिखाऊं कि जो स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ था बनना, जो कि मैंने आपको बताया भी था, वो हुआ था यहाँ अक्टूबर के आसपास। और हमने उस टाइम आपसे बात करी थी कि ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हमने हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से बनाया था। और मैंने आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर एक ही तरीके से बने, हेड एंड शोल्डर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। वो टेढ़ा भी बन सकता है, वो सीधा भी बन सकता है। इस तरह से मैंने एक हेड एंड शोल्डर बनाया था और मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के आपको बताया था कि ये टूटी है और इसका टारगेट हमारा इतना हो सकता है और इतना टारगेट हमें मिला भी। तो ये बात हो गई इतिहास की। अब जैसा मैंने आपको निफ्टी वाले वीडियो में बताया था कि इतिहास हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है एनालिसिस का। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा एनालिसिस का तो आप आई थिंक आगे आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको पीछे देखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमारा ये एक पैटर्न हो गया था। इसके बाद मार्केट यहाँ तक अगर आप देखो, हेड एंड शोल्डर ब्रेक हुआ, मार्केट ने पूरा इसका टारगेट दिया हेड एंड शोल्डर का, अब वहीं से उठा। ठीक है, ये भी हो गया। अब उठने के टाइम पे क्या कोई पैटर्न बना था, वो भी हम देख लेते हैं कि वो हमें क्या पैटर्न दिखा था उस टाइम। एक बार डिलीट करता हूँ मैं इसको। उस टाइम हमें जो पैटर्न दिखा था वो दिखा था कि हमने सबसे पहले जो पैटर्न ड्रॉ किया था वो हमने ये किया था कि ये हमारा एक डब्लू पैटर्न बन रहा है और इसका हमारा नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया है। अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ, अगर आप देखो यहाँ पे रिजेक्शन कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 दिन होल्ड करने की कोशिश करी। अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता तो आई थिंक यहीं पे एक रिवर्सल आ जाता, लेकिन मार्केट फिर से इसके अंदर आया, फिर से अपना लो तोड़ा और अच्छा खासा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का टारगेट यहाँ पे पूरा हुआ था, तो यहाँ तक पूरा इसने टारगेट अपना हेड एंड शोल्डर का कंप्लीट किया। देन एक रिवर्सल आया मार्केट में। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी हमारा सक्सेसफुल नहीं था। अब दूसरी चीज, इसके बाद अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो अभी मार्केट किस पैटर्न पे खड़ा है और अभी मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अगर आप देखो डेली चार्ट पे, अगर मैं एक इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाऊं आपको, एक मिनट गाइस, अगर मैं इस तरह का एक डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखाता हूँ आपको थोड़े बड़े लेवल पे, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट का ये जो लेवल था, ये जो नेकलाइन थी हमारी, ये मार्केट की ब्रेक हुई और मार्केट अभी उसी नेकलाइन पे अगर आप देखो थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा है। बजट वाले दिन भी मार्केट वहीं तक आया, उससे पहले भी मार्केट वहीं तक आया और वहां से ऊपर लेवल पर ही है। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज दिखती है हमें कि हाँ, मार्केट एक पैटर्न पे है जिसका अभी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गया। उस पैटर्न की नेगेटिव टेरिटरी में कब जाएगा उस पैटर्न की, जब तक मार्केट इसके अंदर नहीं आएगा। जो प्योर नेगेटिव कहते हैं, जब तक इसके अंदर आ गया। अगर इसके अंदर आया तो होगा क्या, अगर इसके अंदर आता है तो आप देखो यहाँ पे जिस तरह से ऊपर आया है उसी तरह से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल रेड भी बता सकता है, बस बीच में यहाँ पे एक हडल होगा उसके। तो ये हो गई डेली चार्ट की बात। अब डेली चार्ट पे एक चीज और, प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। और प्राइस एक्शन में ही मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फर्क है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया और मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे जा रहा था। यहाँ मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया हमें, लेकिन वो फेल हो गया, जैसे नीचे आ गया। उसके बाद अगर मैं दोबारा देखूं कि दोबारा मार्केट ने लोअर लो बनाया, इसको भी मैं लोअर लो मान लेता हूं, तो मार्केट ने ये स्विंग कहां ब्रेक किया, ये स्विंग मार्केट ने यहां ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और ट्रेंड रिवर्स हुआ। यहाँ से अगर आप देखो 37,500 से मार्केट ऑलमोस्ट 38,500, 38,800, 1200, 1300 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला हमें। ठीक है, ये भी हो गया। अब मार्केट का अगर मैं आपको देखूं कि यही जो स्विंग है प्लस ये डब्ल्यू पैटर्न का जो लेवल है, अब इन दोनों को एक बार मैं डिलीट करके यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एक सेकेंड गाइस, कंट्रोल सेट, यस। तो अब मैं अगर इस पैटर्न को, इसको मार्क करता हूँ, इस लेवल को, तो आप देखो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी था और प्लस ये स्विंग का भी ब्रेकआउट था, जिसका रीटेस्ट अभी हो रहा है और रीटेस्ट हो चुका है आई वुड से रेदर, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर निकल चुका है। मार्केट ने देखो नीचे लाने की कोशिश करी लेकिन ऊपर गया। साथ ही साथ मैं अभी वीकली चार्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बजट का महीना था, उससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर बजट में क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ था और इस बार बजट के बाद क्या हो रहा है, ताकि आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाए कि मार्केट अब आगे कहाँ जा सकता है।
अब ये चीज तो हो गई कि ये देखो अपने प्रीवियस स्विंग के अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक इसका ब्रेक नहीं होगा, इसको स्विंग बोल सकता हूं मैं। अगर आप देखो एक और स्विंग मार्केट ने बनाया है, मार्केट ने ये स्विंग बनाया हुआ है, अब दो स्विंग है हमारे, अगर इसके अंदर भी आएगा तो भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है, इसके अंदर आएगा तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ये दो लेवल्स मार्क हो गए हमारे। साथ ही अब इस पॉइंट पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर आप देखो यहाँ पे आपको एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल, सॉरी गाइज, ये मैंने डेली चार्ट पे आपको एक कल पैटर्न बनाया था टेलीग्राम पे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इस तरह के पैटर्न मैं बनाता रहता हूँ। यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बन रहा है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्क क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्क ये है कि मार्केट में अगर आप देखो ये मार्केट लोअर लो जा रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस स्विंग के ऊपर आया, निफ्टी इस स्विंग के अंदर आ चुका है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी अभी इस स्विंग के अंदर भी नहीं आया और इसके भी अंदर नहीं आया है, तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी इतना बड़ा भी नहीं, अगर मैं आपको बजट का अभी दिखाता हूँ कि लास्ट महीने बजट पे कितना था बैंक निफ्टी और अभी कितना है, ये हमने पहले भी बात करी हुई है वैसे, बट एक बार और हम रिफ्रेश कर लेंगे उसको। तो दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ मैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लंबा वीडियो रहता है, लेकिन ये प्योर गोल्ड एनालिसिस होती है। अगर आप इस तरह से किसी स्टॉक की भी एनालिसिस करने वाले हो तो आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह पोजीशन बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अपनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने देख लिया कि निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो रखा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। हमारे लेवल्स क्या है, वीकली लेवल्स क्या है और हमारे डेली लेवल्स क्या है? अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, उस पर अगर मैं वीकली के हिसाब से पोजीशन बनानी है मेरे को, तो मैं सबसे पहला लेवल क्या मार्क करूंगा? सबसे पहला मैं लेवल मार्क करूंगा इस स्विंग को। इस स्विंग को क्यों? इस स्विंग के अंदर आएगा तो मैं पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस स्विंग को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। वो क्यों? अगर आप यहाँ पे देखो, एक ये विक दिख रही है आपको, साथ ही साथ यहाँ पे पूरा सपोर्ट रीजन दिख रहा है और एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे रुक सकता है मार्केट। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आया मैं। अब यहाँ पे लेके आने से हुआ क्या? अब आप देखो यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया तो मार्केट में बड़ा मूव आया, साथ में ब्रेक हुआ तो बड़ा फॉल आया। तो ये लेवल निकल गया हमारा 38,386, 38,400, 38,386 के नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। मार्केट कहीं ना कहीं इस स्विंग के अंदर भी आ जाएगा अपने, जिसको रिटेस्ट, अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब बाइंग की पोजीशन कहाँ बना सकते हैं अगर हमें बनानी होगी? तो बाइंग की पोजीशन कभी भी बनेगी तो इसके ऊपर ही बनेगी, वीकली 39,400 के ऊपर। और इस बार शायद काफी अच्छा खासा बड़ा मूव मिल जाए आपको, वीकली पे भी दिखाऊंगा मैं आपको। 39,400 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे भी बाय करते हैं तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो आप, ये यहाँ पे पूरा सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर आ गया एक बार, तो आई थिंक मार्केट का ये टारगेट 40,000 तक का 800-900 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है सेम डे। तो ये बात हो गई बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि बाइंग और सेलिंग के लेवल्स क्या हैं। अभी ये हमने डेली पे बात करी है, हम इसको वीकली से कोइंसाइड करते हैं। हम पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ उसे। अब आप देखो वीकली चार्ट पे भी सेम टू सेम लेवल्स हमारे ये कोइंसाइड हो गए। अगर हमारा 39,400 की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो वीकली पे ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ जब मार्केट का, तो काफी अच्छा फॉल आया। साथ ही साथ मार्केट यहाँ से 39,418 के ऊपर निकलता है तो एक पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है 418 39,500 के पास है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इस लेवल को बनाएंगे 39,550 का, 39,550 के आसपास का, 39,550। साथ ही पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा? पहला टारगेट हमारा रहेगा ये 40,200 के आसपास का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये 40,600 के आसपास का। तो बेसिकली 1000 पॉइंट का टारगेट हम देख रहे हैं, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ऑलमोस्ट इसका हाई अपना 40,900 41,000 के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है। बट हमें ओवर एनालाइज नहीं करना, ओवर टारगेट नहीं रखने। माना कि बैंक निफ्टी एक दिन में 1000-2000 पॉइंट मूव कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार करेगा। तो हम अगर 1000 पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी है तो हम बुक कर लेंगे, हम कुछ छोड़ सकते हैं उसके लिए। ये बाइंग की हो गई। सेलिंग का लेवल हमने क्या निकाला था अभी डेली चार्ट पे? 38,400। तो हम सेलिंग करेंगे 38,400 के नीचे। अब आप देखो 38,400 कैसे? 38,400 देखो, ये वीक की कैंडल, ये एक वीक की कैंडल है, तो 5 दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड किया होगा मार्केट ने, और यहाँ पे 2-3 हफ्ते मार्केट ने होल्ड किया, मतलब इस लेवल पे। तो 38,400 के नीचे आपको सेलिंग करनी है। अब आपका टारगेट क्या रह सकता है? आपका फर्स्ट टारगेट ये रह सकता है 37,600 के आसपास का। ये पहले भी आया था टारगेट हमारा, पहले भी सेम लेवल पे मैंने सेलिंग कराई थी, मुझे याद आ रहा है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा? दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 37,000, इस पॉइंट पे 37,100 के आसपास। 37,100 के आसपास क्यों? अगर अब मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट है मार्केट का, और यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट भी किया कई बार। तो बाइंग और सेलिंग लेवल्स हो गए वीकली के। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ। वैसे मेरा व्यू क्या है? व्यू मेरा ऊपर जाने का ही है। इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, तो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, मतलब अभी 2-3 हफ्ते पहले हमने बात करी थी कि वीकली में हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर जो बजट का मंथ था उसमें ये कैंडल बनी थी हमारी,
फरवरी 21 की, इसका हाई देखो, इसका हाई है 36,615 और मैंने कहा था कि लास्ट जो हमारा ऑल टाइम हाई इसके बाद बना था वो बना था हमारा ये लेवल 37,700 के आसपास का। अब उसके बाद जब मैंने आपको ये कहा था कि उसके बाद मार्केट देखो, उस टाइम मार्केट 37,700 के आसपास था, आज मार्केट कहाँ है 38,000, सिर्फ 1000 पॉइंट बढ़ा है मार्केट पूरे एक साल में। उसके बीच में क्या हुआ, उसके बीच में मार्केट ने इसी लेवल से ऑल टाइम हाई जो बनाया मार्केट ने 37,700 का, मार्केट 30,000 तक गया, 7,000 का फॉल, मार्केट इतना टाइम लग गया मार्केट को अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक करने में। और जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हमारा 37,000 से सीधा 42,000 का लेवल मिला। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट को यहीं से रिटेस्ट करके यहाँ ऊपर चला जाना चाहिए था मार्केट, लेकिन इसके अंदर आ गया और एक बड़ा फॉल फिर से मिला, इसके अंदर आया, फिर रिटेस्ट करा, फिर बड़ा फॉल, फिर दोबारा से जब इसके अंदर दोबारा जाने की कोशिश करी तब हमने दोबारा बात करी कि शायद इस बार ब्रेक कर देगा। इस बार इसने ब्रेक करा। अब साथ में मैं आपको जो चीज मैं यहाँ बता रहा था कि रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे 3 हफ्ते मार्केट ने होल्ड कर लिया है। अब मार्केट ने ये रिटेस्ट वाली ही कैंडल बनाई है, तो इस एंगल से हमें पता चलता है कि बाइंग मार्केट में बहुत स्ट्रांग हो सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब जो हम चाह रहे थे वो बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट इसके अंदर दोबारा आता है, जो कि हमने लेवल निकाला 37,400 38,400 के आसपास, अगर मार्केट इसके अंदर दोबारा आ जाता है तो आई थिंक दोबारा से हमें ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक वीकली एनालिसिस पूरी ब्रॉड लेवल पे मैंने कर दी है। अब हम चलते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। सो दोस्तों अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट। अब हम बात करते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि इंट्राडे इज नॉट अ गेम ऑफ व्यू, इंट्राडे इज अ गेम ऑफ लेवल। आपका व्यू सिर्फ 5% होना चाहिए, आपके लेवल्स मार्क होने चाहिए बिल्कुल डॉट, तब आप इंट्राडे ज्यादा इजीली कर पाओगे, रेदर देन कि आप एक व्यू बना के आए हो कि नहीं मार्केट आज नीचे ही जाएगा, आपने सुबह शॉर्ट कर दिया और मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, आप अपने व्यू पे ही बैठे हुए हो कि नहीं शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा। इस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती। इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ी क्वांटिटी, छोटे टारगेट, साथ ही साथ व्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल। आप अपने लेवल्स पे ट्रेड करो कि हाँ इस लेवल से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये और वो लेवल्स कैसे निकलते हैं, मल्टीपल टाइम वो टेस्ट हो के सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो या कोई एवरेज हो, उस तरह से आप लेवल्स निकाल सकते हो। हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते जैसे कि आपको पता ही है, तो मैं तो उसी तरह से एनालिसिस करने वाला हूँ। अब देखो फ्राइडे को भी हमने कहा था कि फ्राइडे को जब हमने बात करी थी थर्सडे को कि फ्राइडे को ये गैप फिलिंग तक का मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। और यहाँ से मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करा था आपको, निफ्टी के ट्रेड में भी बचाया था मैंने कि निफ्टी में भी आप शॉर्ट मत करना क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो यहीं से उठाओ मार्केट। अब सीधी सी बात है कि ये गैप एक सपोर्ट का काम करने वाला है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे इंट्राडे में। तो हमारा लेवल क्या रहेगा, सबसे पहले लेवल हमारा ये रहेगा आज इसका लो 38,567। अब देखो यूजुअली मैं आपसे जब भी 38,500 और 600 के बीच में होता है मार्केट तो मैं उसके नीचे शॉर्ट नहीं कराता आपसे, मैं 38,450 मतलब उस साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट नीचे ले जाता हूँ आपको। लेकिन इस केस में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, उसका एक रीजन है, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट इसके अंदर आता है तो आप देखो आपको एक छोटा टारगेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा आपको। वो कैसे, अगर आप देखो जब मार्केट इसके अंदर आ जाएगा, एक मिनट गाइस, इसके अंदर आएगा तो मार्केट का ये जो स्विंग है ना, ये जो एक स्विंग सा है इसके भी अंदर आ जाएगा मार्केट। तो जब भी मार्केट का स्विंग टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट उसका अगला स्विंग होता है। तो अगर मैं देखो इसके नीचे आता है मार्केट 38,567 के नीचे, तो आपका पहला टारगेट सीधा सीधा ये हो जाएगा 38,350। यहाँ तक का तो टारगेट आपको मिलेगा बहुत इजीली, लाइक 200 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पर। अगर ये भी नहीं मिला और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे भी कोइंसाइड कर रहे हैं कि ये देखो ये भी एक सपोर्ट है, ये यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं, तो बायर्स यहाँ से बैठे हैं तो हम थोड़ा सा पहले ही निकलने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, मान लो कि ये भी ब्रेक हो जाता है 38, मान लो एक ट्रेंडिंग मंडे, वैसे भी काफी ट्रेंडिंग होते हैं आजकल, 38,350 के नीचे निकलता है तो हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा यही रहेगा कि इनविक्स के आसपास का 38,200 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा अगर मार्केट 38,567 ब्रेक करता है। अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो वो 38,450 के नीचे सेल करे। अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 38,500 के नीचे जब भी सॉरी साइकोलॉजिकल लेवल पे वो 450 470 से घुमा देते हैं, तो कोई सेफ है, कोई एग्रेसिव नहीं है तो वो 450 के नीचे कर सकता है। और अगर कोई एग्रेसिव भी है और उसको मतलब उसको रिस्क भी नहीं लेना चाहता तो वो अगर 2 लॉट करता है तो 1 लॉट डाल दे, यहाँ पे 1 लॉट 450 के नीचे डाल दे। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब बाइंग की बात करते हैं कि बाइंग कहाँ करनी है। अब देखो बाइंग के लिए मैं आपको सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ कि जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो तो आप एक ट्रेंड लाइन जरूर लेना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन में मैं सिर्फ विक की कंसीडर करूँ, ट्रेंड लाइन के भी अपने रूल्स होते हैं, आप विक भी कंसीडर कर सकते हो, बॉडी भी कंसीडर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ज्यादा टचेस होने चाहिए और वो जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए बनाई हुई, बननी चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार जाने की कोशिश करी, मार्केट यहीं से आया, उसके बाद मार्केट दोबारा से इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ एक और रूल मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हो
तो हमें ट्रेंड लाइन पे नहीं, उसके प्रीवियस स्विंग जो इमीडिएटली पास का स्विंग है उस पर बाय करना है। अब यहाँ पे भी देखो एक और चीज हो रही है, अब इस स्विंग के ऊपर हम बाय करने वाले हैं 38,910। अब यहाँ पे भी देखो 39,000 के आसपास है, यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, टारगेट छोटे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा आपको। क्यों? दो कंफर्मेशन है हमारे पास, एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस ये स्विंग ब्रेकआउट। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पीछे देखोगे, पीछे यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे भी था, ये जो ब्रेक किया, एक यहाँ पे विक्स थी, और एक यहाँ पे इसकी क्लोजिंग जो थी उसके भी ऊपर आ जाएगा मार्केट। तो काफी 3-4 कंफर्मेशन है, तो छोटा टारगेट मिले, लेकिन ट्रेड ऐसा नहीं है कि अवॉइड किया जाए, ट्रेड लिया जा सकता है। अवॉइड जब करना होता है तो मैं आपको इमीडिएटली बता देता हूँ कि नहीं हम सेलिंग अवॉइड करेंगे, बाइंग अवॉइड करेंगे। तो 38,910 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे? अब देखो टारगेट सबसे पहले तो यही स्विंग रहेगा पूरा हमारा 39,050 के आसपास का, और 39,050 के आसपास हमारा वही साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट के बफर पॉइंट का लेवल होता है। तो 39,50 के आसपास अगर आपने आधी क्वांटिटी तो आप बुक कर ही लेना, मतलब 100-150 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। ये भी ब्रेक हो जाता है 39,050 भी, तो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो उसको यहाँ तक लेके जा सकती है 39,250 तक के। तो 39,230 के आसपास तक का बाइंग का टारगेट रहेगा, 38,219 के आसपास तक का सेलिंग का टारगेट रहेगा। अब इनके बीच में ही ओपन हो जाती है मार्केट, फर्स्ट टारगेट के बीच में, सेकंड टारगेट के बीच में। तो मैंने वो निफ्टी वाले वीडियो में बताया हुआ है, ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, मैंने निफ्टी वाले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर बीच में मार्केट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो आप वो निफ्टी वाले वीडियो में देख सकते हो कि मार्केट अगर हमारे फर्स्ट लेवल के क्रॉस करके और फर्स्ट टारगेट के बीच में ओपन हो जाए या सेकंड टारगेट के बीच में ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है, या मार्केट हमारे सारे टारगेट के ऊपर जाए, तो आप वहां देख सकते हो। आई थिंक आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने हर तरह की बात कर ली, मैंने आपसे वीकली बात कर ली, मैंने डेली बात कर ली, मैंने आपसे इंट्राडे की भी बात कर ली। तो दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रही है, और इसी तरह की डिटेल एनालिसिस आपको आगे भी देखनी है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो भी फ्री के चार्ट की एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। एंड कुछ मेरे पास जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कि वो कोर्स के लिए कह रहे हैं। दोस्तों अभी मैं बता दूं, मैं कोई कोर्स के हित में नहीं हूँ, अभी मैं कोई कोर्स नहीं देना चाहता आपको अपना, बट स्टॉक्स के लिए जरूर मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स कर रहा हूँ, स्टॉक्स का मैं कुछ नहीं बता रहा। हालांकि स्टॉक्स की भी फ्री स्ट्रेटेजी लाइनअप है, वो आने वाली है काफी, मैंने मतलब बनाई हुई है, मतलब उनकी बैक टेस्टिंग चल रही है। लेकिन अभी ऐसा कोई कोर्स नहीं है, तो आप कोर्स के लिए अभी ना करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन जब कोर्स होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा आपको। वैसे तो कोर्स लाने का मेरा कोई मूड है नहीं, लेकिन हाँ स्टॉक्स के लिए मैं ला सकता हूँ। इंडेक्स के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि बंदा अपने आप ही सीखता है, और ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो बहुत गोल्ड एनालिसिस है। इतनी एनालिसिस भी आपने सीख ली तो आप इंडेक्स में आप आराम से पैसे कमा सकते हो। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मैं, जैसे मैंने लेवल्स बताए ना, तो मार्केट सुबह से शाम तक कैसे बिहेव करता है और कैसे इन लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा उसमें। बस थोड़ा सा ऑफिस की वजह से टाइमिंग का इशू हो रहा है, वो आपको पता ही है मेरे बारे में। और आपने टेलीग्राम नहीं करा है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टिप्स के लिए ज्वाइन मत करना, बट हाँ सीखने के बहुत कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।